नमस्कार। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में इस वक्त एक गुस्सा और उबाल है कि जो हमला पहलगाम में आतंकियों ने किया है वो बर्दाश्त के लायक ही नहीं। और क्या नरेंद्र मोदी सरकार को पाकिस्तान को इन आतंकियों को घुसकर ठोक देना चाहिए? यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि यह कोई मामूली घटना नहीं है। जिस तरह से कश्मीर में अटैक हुआ है और धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है, नाम पूछ पूछ कर मारा गया है, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। जो लोग ये तमाशा करते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, बॉस सब क्लियर है क्या होता है क्या नहीं होता है। वरना एक ही धर्म के लोगों को देख देख के नहीं मारा जाता अगर आतंक का धर्म नहीं होता। सो प्लीज एक्सेप्ट इट। जो चीज है उसको मानना पड़ेगा आपको। और पाकिस्तान धर्म के नाम पर ही बना है और वहां से आने वाले आतंकी धर्म के नाम पर ही ये सब कर रहे हैं। लेकिन जो हुआ है उसके बाद मोदी सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या वो बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पहलगाम के आतंकी हमले पर आपकी सोच क्या है, आपके अंदर क्या गुस्सा है, क्या क्या फीलिंग्स हैं, वो जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और आपके हिसाब से मोदी सरकार को क्या करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। उसको भी लग रहा है कि भारत स्ट्राइक करेगा, भारत छोड़ेगा नहीं। हमारे यहां का ऑपोजिशन किस तरह से नीचता पर उतर आया है अभी आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये मोदी ठोक देगा। और पीओके में जो टेरर कैंप्स है उनको खाली कराया गया है, ऐसी कुछ खबरें। अब ये उनको क्यों लग रहा है, मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके संकेत क्या है? पहली चीज आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पे गए हुए थे। उन्होंने अपना दौरा आधे में खत्म किया। कल रात उनकी स्टेट डिनर थी। उन्होंने वो स्टेट डिनर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाना खा पाऊंगा, जिस तरह की चीज हमारे देश में हो गई है। और रात में ही कहिए अर्ली मॉर्निंग निकले वहां से और वो भारत पहुंचे। ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पहुंचने के बाद ये तस्वीर एयरपोर्ट की है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी नहीं गए, सीधे उन्होंने एयरपोर्ट पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल देखिए आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ वहीं एयरपोर्ट पर मीटिंग कर दी। इसका सीधा और बड़ा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी इस घटना को लेकर कितने सीरियस हैं और वो कितना जल्दी में हैं कि भाई इसको लेकर क्या जवाब देना है, क्या करना है, भारत का रुख क्या होना चाहिए यह समझना और भारत को क्या करना चाहिए यह समझना। इसलिए अपनी कोर टीम के साथ बैठक उन्होंने एयरपोर्ट पर ही कर दी। तो यह पहली तस्वीर संकेत दे रही है कि मोदी छोड़ने के मूड में नहीं है। दूसरी बड़ी चीज, अभी थोड़ी देर पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की मीटिंग हुई है। वहां इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे और सबने वहां पर चर्चा की है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है और उसके हालात को लेकर। एयरफोर्स के चीफ का मौजूद होना भी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। देखिए एक चीज याद रखिए, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन बॉस ये नया भारत है। इसने राफेल जैसे जबरदस्त लड़ाकू विमान 26 जनवरी की परेड में सिर्फ दिखाने के लिए नहीं खरीदे। इसने इसी राफेल के जरिए चीन को औकात में रखा हुआ था वहां पर बॉर्डर पर कि यहां से राफेल उड़ेगा, ठोक देगा तुमको, औकात में रहो। पाकिस्तान में भी घुसने की जरूरत नहीं है, राफेल वो कर सकता है। तो ये नया भारत राफेल की ताकत वाला भारत है। तो भारत के पास ऑप्शन बहुत है बॉस, और पाकिस्तान जैसे देश को ठोकने के लिए कोई बहुत ऐसे तूफानी काम की जरूरत नहीं। हमारी फौज इतनी सशक्त है कि सिर्फ इधर से ऑर्डर होगा उधर काम हो जाएगा। और इसलिए ये दूसरा संकेत है, ये मीटिंग्स में मीटिंग होना। सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मीटिंग हो रही है, जो कि सबसे क्लोज ग्रुप होता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और जो एनएसए है। बस इतने ही लोग इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य होते हैं और ये लोग बैठकर चर्चा करेंगे कि भाई क्या करना है इस पर। और इसलिए आप देखिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा आधे में छोड़कर नहीं आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका में थी, वो वहां से अपना दौरा छोड़कर आधे में वापस आ गई है। आप इस बात के इन संकेतों को समझिए
कि मोदी सरकार क्या करने की तरफ आगे बढ़ रही है, यह दूसरा बड़ा संकेत है। तीसरा बड़ा संकेत, नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में ट्रंप से लेकर, पुतिन से लेकर, इजरायल से लेकर तमाम बड़े देशों ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। पुतिन ने कह दिया है कि इस हमले के बाद वो भारत के साथ खड़े हैं और आतंक की लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। ट्रंप ने बकायदा पोस्ट किया, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से फोन पे बात की, कहा कि हम आपके साथ हैं आतंक की इस लड़ाई में। यानी, और इजरायल तो हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। आप ये देखिए कि सारे बड़े देश आज भारत के साथ खड़े हैं और इसलिए पाकिस्तान की हालत टाइट हो रही है। उनको समझ में आ रहा है भाई को कि भाई ये तो सब तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि तुमको जो करना है करो, क्योंकि आतंक के खिलाफ लड़ाई है। किसी से कोई बोलने की जरूरत है नहीं नरेंद्र मोदी को, वो बोलने वालों में से है नहीं, जो करना है देश के लिए वो कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि पहले ही दुनिया ने कह दिया कि भाई ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। चाइना कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त वो भारत से दुश्मनी नहीं मोल ले सकता, जिस तरह से अमेरिका और चाइना के बीच तनाव बना हुआ है। चाइना को भारत की जरूरत है। ऐसे में चाइना भी कुछ नहीं करने वाला पाकिस्तान के लिए, मान के चलिए। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसके आगे पीछे जो दो चार थे वो भी अब हट चुके हैं और उसको घेर के जो है वो भारत ठोक देगा, ऐसी हालत है। तो ये तीसरा बड़ा संकेत कि भारत कुछ कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी कहीं बीच में नहीं आने वाली कि रुको रुको थोड़ा रुको यार। चौथी बड़ी चीज आपको बताऊं, आज कश्मीर में कम से कम जो वहां के अखबार थे वो काले पन्ने पर छपे हैं और वहां पर यह बताया गया है कि भाई हम जो है इस आतंकी हमले की मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जम्मू में जबरदस्त विरोध हुआ है, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और फिर संकेत नंबर 5 वो आपको दिखाता हूं। पहले देखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू में क्या हुआ है आज विरोध में। आपको अभी अभी तस्वीर दिखाता हूं, ये जम्मू की तस्वीर देखिए। वहां पर लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी हुई है और आतंक के खिलाफ जो है वो लोग खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, देश भर में हिंदू जो है उसको ये फील हो रहा है कि बॉस हमारा क्या गुनाह है। कभी कोई मुर्शिदाबाद से धकिया के निकाल दे रहा है, इसी कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडित भगा दिए गए और अब इसी कश्मीर में आतंकी घुस के नाम पूछ पूछ के मार रहे हैं, ठोक रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। और आप देखिए सिर्फ नाम नहीं पूछा है, वहां पर कहा जा रहा है कि अगर तुम कलमा पढ़ लो तो तुम्हें छोड़ देंगे। भाई कलमा कहां से पढ़ता है हिंदू? तो उसको गोली मार दी, सिर में गोली मार दी भाई। और ये व्यक्ति कौन है? 2 महीने 10 दिन पहले इसकी शादी हुई थी, कानपुर का शुभम। इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, विभत्स है जिस तरह से इसको मारा गया है। 2 महीने पहले शादी हुई थी। कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे, ये खबर आ रही है। और सुनिए, पैंट उतरवा उतरवा कर चेक किया गया। शायद जिनके नाम ऐसे रहे होंगे कि समझ में नहीं आया कि हिंदू है कि मुसलमान, तो पैंट उतारकर चेक किया गया कि भाई खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह की चीजें हुई हैं, क्योंकि शुरू में जब विजुअल आया तो हमने देखा एक आदमी जो है वो वहां पर डेड बॉडी उसकी पड़ी है और उसकी पैंट उतरी हुई है। तो हमको भी समझ में नहीं आया जब ये फुटेज आया कि भाई पैंट क्यों उतरी है, भाई गोली मार के कोई चला जाएगा, पैंट क्यों उतरी है। अब जो खबरें आ रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि भाई इस तरह की चीजें, कलमा पढ़ो, पैंट उतार के दिखाओ, ये चीजें हुई और इसको लेकर बहुत गुस्सा है, राजा भैया से लेकर देश भर के लोगों में बहुत गुस्सा है। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पत्नी के सामने पति को मारा और कहा कि जाओ मोदी को बता देना, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बताना। बॉस तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी। ये नहीं भी करते तो भी मोदी को पता तो लगना ही था और नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से नहीं है बॉस, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसलिए अब आपको संकेत नंबर 5 दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं इस देश के विपक्ष किस लेवल पे चला गया है। आप देखिए कि अमित शाह आज खुद जो है, अमित शाह के बारे में खबर आई, आपको दिखाता हूं। पहले संजय राउत की बात बाद में करेंगे। आप जरा देखिए कि किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच गए और वहां पर जो विक्टिम्स थे उनसे अमित शाह ने आज मुलाकात की। ये आप तस्वीरें देखिए, लोग रो रहे थे, लोगों के आंसू थे, छोटे छोटे बच्चे थे। नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दिया हुआ था अमित शाह को कि आप खुद तुरंत वहां पहुंचिए और अमित शाह ने आज जाकर उन लोगों से मुलाकात की। अमित शाह कल ही कह चुके हैं कि जो इस हमले के जिम्मेदार लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। ये संकेत नंबर 5 है कि इस देश की सरकार जो है वो इन आतंकियों को छोड़ने वाली नहीं है बॉस। जिसको जो कहना है कहता रहे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है बॉस। आज की डेट में
सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बात तो होती ही है। पाकिस्तान में आतंकियों को कौन मार के चला जा रहा है पता नहीं चलता है, ये भी देश जानता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि इस देश में बीते 10 साल में आतंकी जो है वो कश्मीर को लांग नहीं पाए, वरना यूपीए के दौर में मतलब आए दिन इधर ब्लास्ट, उधर ब्लास्ट, बेंगलुरु में ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट, यहां ब्लास्ट, वहां ब्लास्ट होता था। 10 साल में आप सोचिए चुपचाप कैसे पूरा टेरर मॉड्यूल देश में खत्म किया, कैसे स्लीपर सेल्स तोड़े गए होंगे, आप इसका अंदाजा लगाइए कि ये लोग कश्मीर पार नहीं कर पा रहे। लेकिन कश्मीर में जो हुआ और जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके हुआ वो भी कम नहीं है, और इसलिए मोदी सरकार इसका भी जवाब देगी, ये आप गारंटी के साथ चलिए। लेकिन आप विपक्ष को देखिए बॉस, मतलब कोई किस लेवल तक गिर सकता है इसका उदाहरण, प्राइम एग्जांपल है ये लोग। संजय राउत लिख रहे हैं इस्तीफा दो, पूरा समय सरकारें बनाना और गिराने में जाता है, राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन दिमाग व्यस्त रहता है, लोगों की सुरक्षा राम भरोसे, अब राम भी उब चुका है इन लोगों से, इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। ये कैसे लोग हैं भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। ये लोग ये गाली इसलिए दे पा रहे, इनके ही महाराष्ट्र में बॉस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, ट्रेन में ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट, लोकल ट्रेन में, भूल गए उसको? इन्हीं के महाराष्ट्र में मुंबई का 26/11 हुआ था, घुस के लोग आतंकियों ने हमला किया था, भूल गए उसको? और कह रहे हैं कि यहां जो है सरकार कुछ नहीं कर रही। नक्सलियों की बैंड बजा के रख दी है इस सरकार ने, आतंकियों की बैंड बजा के रख दी है, और कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तुम इस्तीफा दो। तो ऐसे समय में इनके जो समर्थक हैं, आप देखिए झारखंड में एक आदमी अरेस्ट हुआ है नौशाद नाम का, वो भाई पहलगाम में हमले पर खुशी मना रहा था, लश्कर और पाकिस्तान को बधाई दे रहा था कि बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे ऐसे तो लोग हैं इस देश में। एक ये कोई नेहा सिंह राठौड़ है, ये लिस्ट डाल के लिख रही है कि भाई अगर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा था तो सईद हुसैन शाह को क्यों मार दिया, आपदा में अफसर वालों की राजनीति का शिकार मत बनिए। ये भी हिंदू है भाई, और कोई इनको बताए कि 16 लोग, 25 लोग, 26 लोग, 28 लोग मर गए, उसमें एक आध मुसलमान मर गया, मान लीजिए फायरिंग में मर गया होगा, और बाकी लोग जो वहां पीड़ित हैं उनको उनको पॉलिटिक्स करनी है। वो महिला जिसका पति मर गया, वो जब ये बता रही है कि भाई उससे पूछा और उसको पता चला कि मुसलमान नहीं है तो उसको मार दिया, वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो बीजेपी की एजेंट बैठी है वहां। कैसे बेशरम लोग हैं भाई ये लोग, और ये हिंदू है। सबसे बड़ी बात, ये हिंदू है, ये संजय राउत, ये महिला, ये सारे लोग हिंदू हैं भाई। कैसे लोग हैं ये लोग, कहां मतलब नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पे किस लेवल पे ये लोग जाते हैं, मैं क्या बताऊं। एक जरा ओवैसी को सुनिए, बाप रे बाप, मस्जिद, कब्रें, दरगाह के लिए छाती पीटने वाले ओवैसी आज विरोध कर रहे हैं कि भाई जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मजम्मत। लेकिन जरा टोन सुनिए कि भाई वो गुस्सा उनके अंदर दिखना चाहिए जो वो है कि नहीं, देखिए आप। पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत देख रहे हैं, सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, वो भी बोलने में वो सख्ती नहीं दिखा पा रहे जो वक्फ के खिलाफ दिखाते हैं, वक्फ एक्ट के खिलाफ दिखाते हैं। उमर अब्दुल्ला जो है वो तो कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ, लेकिन उनके पिता फारूक अब्दुल्ला का एक पुराना बयान सुनाता हूं जिसमें वो याद दिलाते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान आतंकी भेजते वक्त याद रखता है कि भारत के पास परमाणु बम है। हम पाकिस्तान को ठोकने वक्त याद रखें कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ये लोग जरूर याद दिलाते हैं। ये पुराना बयान है फारूक अब्दुल्ला का, जरा सुनिए कैसे कैसे लोग हैं। कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। ये लोग हैं इस देश के नेता, ये पुराना बयान है, दूसरे वक्त इन्होंने कहा था। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं कि जब भारत कुछ करना चाहे तो ये लोग याद दिलाते कि अरे उधर एटम बम है। अरे भैया एटम बम है तो क्या करें, गोली खाते रहें? एटम बम है तो क्या करें, सरेंडर कर दें पाकिस्तान के सामने? इतना डर लगता है और ये लोग नेता बने घूमते हैं। खैर, इस बीच आप देखिए कि कई लोग हैं जो समर्थन में आ रहे हैं। ये युजवेंद्र चहल ने ऑल आइज ऑफ पहलगाम उन्होंने पोस्ट किया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर अनुपम खेर से लेकर तमाम लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये वो 4 आतंकी हैं जिनकी तस्वीरें आई हैं, जिन्होंने पहलगाम में गोलियां चलाई। उनके तस्वीर भी आपको दिखा रहे हो, सारे आप देखिए, ये सारे नौजवान, युवा लड़के,
ब्रेन वॉश कर करके जो है इनके अंदर जहर भरा, इनको आतंकी बना के भेज दिया। ये लोग हैं। ये एक और तस्वीर आई है जिसमें आतंकी जो है वो बंदूक लिए हुए उस पहलगाम के मैदान में घूमता दिख रहा है। ये तस्वीरें आ रही। ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बाईं तरफ की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो जैश ए मोहम्मद का आप कहा जाता है कि जो वहां पर उसका नेटवर्क है, वहां पर जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह करके, वहां पर आप देखिए कि किस तरह से पहले जो व्यवस्था थी, जो रिहाइश थी, जो वहां पर कैंप था, टेरर कैंप, वो कितना छोटा था और धीरे धीरे कैसे उसको जो है वो वहां पर उन्होंने बढ़ा लिया। तो भारत को इन टेरर कैंप्स को भी टारगेट करना होगा अगर उसे अपना बदला लेना है। टीआरएफ का नाम आ रहा है भाई, वहां पर अलग अलग आतंकी संगठनों पर जब बैन लगने लगा, इंटरनेशनल बैन, तो टीआरएफ करके वो वही एक और दूसरा उसका अमली जामा पहना के उसको उतार दिया और उसका नाम आ रहा है कि भाई उसके ही आतंकी जो है वो इस हमले में शामिल हैं, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन बॉस, बड़ी बात यह है कि ये जो हुआ है ये भारत के ऊपर, भारत के सीने पर हमला है। कश्मीर में जो लोग आतंकियों के जनाजे में जाते हैं, आज वो बताएं, तुम्हारा जनाजा निकाल दिया इन्हीं आतंकियों ने बॉस, कौन जाएगा अब तुम्हारे यहां पर्यटन के लिए, बताइए। रिकॉर्ड पर्यटन चल रहा था 370 हटने के बाद कश्मीर में, और सब कश्मीरियों की ही जेबें भर रही थी। रिकॉर्ड डेवलपमेंट चल रहा था कश्मीर का। भले ये लोग बीजेपी को वोट दें ना दें, जो इनके मन में करें, लेकिन वहां कश्मीर में जबरदस्त डेवलपमेंट चल रहा था। ये बात पाकिस्तान को दिख रही थी, उसको पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वहां जो लोग आतंकियों को घर में छुपाते हैं, उनके जनाजे में जाते हैं, आज बताएं, वहां कोई नहीं जाएगा टूरिज्म के लिए अगर, या कम हो जाएगी संख्या, किसकी जेब खत्म हो, जो है जेब से पैसा जाएगा, किसके पेट पे लात मारी इन आतंकियों ने? ये तुम्हारे अपने थे, सगे थे। पाकिस्तान पाकिस्तान जो लोग करते होंगे, वहां कुछ लोग ही होंगे, लेकिन अगर करते होंगे तो वो बताएं, पाकिस्तान ने तुम्हारा भला सोचा क्या? और मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं और कहा जाता है कि भाई आप सवाल मत उठाइए, सवाल मत पूछिए। ये सरकार, मुझे पूरा यकीन है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो माहौल दिख रहा है, प्रधानमंत्री ने जो तत्परता दिखाई है, गृह मंत्री ने जो जिस तरह से तत्परता दिखाई, और जो उनके शब्द हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर हिसाब होगा, ये ऐसे ही नहीं जाने वाला है। ये कोई पुरानी सरकारें नहीं है। लोगों का ये भरोसा नरेंद्र मोदी ने कमाया है और उन्हें करके दिखाना भी चाहिए कि बॉस, 300 सीट वाली सरकार हो या 240 वाली, जब देश के सीने पर हमला होगा तो नरेंद्र मोदी ठोकना जानते हैं, घुसकर ठोकना जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। हो सकता है प्लानिंग हो, आज नहीं, कल नहीं, 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, कभी भी हो। ये पैर पटक के पैनिक बटन दबा के रिएक्शन नहीं होता है, स्ट्रैटेजिकली होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो भारत जवाब देगा, बड़ा जवाब देगा। इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। आपकी राय क्या है? भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यूज की पाठशाला में रात 8:50 पर और डिटेल्स के साथ लौटूंगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिलहाल नमस्कार।